हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगशन में। मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ आई लव माई ब्रदर इन लॉ का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सिचैन गुस्सा होकर अपने रूम में चले गए थे और उनके फैमिली मेम्बर उन्हें देख रहे थे। आई मीन उनकी मदर, फादर और वांजी, वो सभी उन्हें खड़े होकर देख रहे थे। और जैसे सिचैन वहाँ से जाते हैं और उनका दरवाज़ा बंद होता है तो चिंगेजुन अपने सोफे पे बैठ जाते हैं और वो अपने सर के ऊपर हाथ रख लेते हैं और बोलते हैं, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमने क्या कमी रख दी इसे, इसकी परवरिश में। ये ऐसा क्यों बन गया? हाँ, हमने तो अपने दोनों बच्चों को इक्वली प्यार दिया था ना, फिर क्यों वो ऐसा हो गया? जो संस्कार हमने वांजी को दिए थे वही तो हमने उसे बताए थे ना, वही चीज़ें तो हमने उसे सिखाई थी। फिर क्यों वो इतना डिफरेंट क्यों है? क्यों वो ये सारी चीज़ें करता है? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ उसे एक सही रास्ते पे लाने के लिए। तो वो जो लैनी होती है वो उनके बगल में आके बैठ जाती है और बोलती है, कोई बात नहीं अल्फा, वक्त दो, उसे वक्त की ज़रूरत है। देखना एक वक्त आएगा जब वो समझ जाएगा, हर चीज़ समझ जाएगा। फिर चिंगेजुन बोलते हैं, कैसे? हाँ, तुम जानती हो ना वो किस तरह बनता जा रहा है। तुम्हें लगता है कि अगर ऐसे ही रहा तो वो क्या वो कभी सुधरेगा? तो फिर जो लैनी होती है वो अपना सर नीचे कर देती है और जो चिंगेजुन होते हैं वो बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं उसे, कैसे बोलूं उसे। जो भी मैं बोल रहा हूं, जो भी मैं करने के लिए उसे चाहता हूं, वो उसके लिए अच्छा है। वो कैसे जिएगा इस तरह की ज़िंदगी में, वो आगे कैसे बढ़ेगा, क्या करेगा वो फ्यूचर में। मैं उसके लिए परेशान हूँ। उसे क्यों समझ नहीं आता? उसे क्यों लगता है कि मैं उसका दुश्मन हूँ? मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो उसके पास आता है, अपने फादर के पास आता है, उनके शोल्डर पे अपना हाथ रखता है, बोलता है, फादर रिलैक्स, शांत हो जाइए, मैं उससे बात करूँगा, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। तो फिर जो चिंगेजुन होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें लगता है वो मानेगा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। क्या कोई रास्ता है जो उसे सुधार सकता है? तो फिर जो वांजी होता है वो होता है, डैड, मुझे लगता है उसकी संगति बुरी है। आप जानते नहीं हो कितने बेकार और घटिया दोस्त है उसके। उसे उन जैसे लोगों से दोस्ती करने की क्या जरूरत थी? मुझे समझ नहीं आता कि आपने उसे इतनी छूट क्यों दी। तो फिर जो चिंगेजुन होते हैं बोलते हैं, वांजी, यही तो बात है, मैंने उसे कभी छूट दी ही नहीं। मैं तो हमेशा चाहता था जिस तरह तुम हार्ड वर्क करते हो वो भी करे, मगर उसकी जिद के आगे हम हार गए। हम उसे कभी समझा ही नहीं पाए कि क्या उसके लिए सही है क्या नहीं, और वो हमेशा हमें गलत ही समझता रहा। और उसके बाद उसके उन लोगों से दोस्ती, उन्होंने धीरे धीरे उसे इतना बिगाड़ दिया कि अब तो हमारी कोई बात सुनना भी नहीं चाहता। तो भी जो वांजी होता है वो अपने डैड को शांत करता है, वो बोलता है, रिलैक्स डैड, डोंट वरी, मैं बात करूँगा, मैं कोशिश करूँगा उसे समझाने की। तो भी जो चिंगेजुन होते हैं वांजी की ओर देखते हैं, बोलते हैं, तुमसे यूँ मेरे वांजी, उसे समझाओ उसे। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोनों बच्चे अलग हो जाए, बढ़ जाए अपनी। मैं हमेशा चाहता हूँ कि तुम दोनों अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करो जिससे मुझे गर्व हो। मैं उसे भी खुश देखना चाहता हूँ और तुम्हें भी, तुम जानते हो ना। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है और जो लैनी होती है वो चिंगेजुन को वहाँ से लेके चली जाती है। और जो वांजी होता है वो ऊपर रूम की ओर दिखता है, सिचैन की ओर, और अपने हाथों को रब कर रहा होता है और सोच रहा होता है, मुझे तुमसे बात करनी होगी। अब ये बहुत हो रहा है, तुम आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हो और तुम्हें सही रास्ते पे लाना मेरा फ़र्ज़ बनता है। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। और वांजी होता है वो ये सब सोच रहा होता है और फिर वो भी वहाँ चला जाता है अपने ऑफिस के लिए। भले ही वो रात में नहीं सोया, मगर फिर भी आज उससे मिलने के लिए कुछ क्लाइंट आए हैं, इसलिए उसका जाना ज़रूरी है, और यही सोच के वो वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो सिचैन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके होते हैं और वो अपनी बॉडी को देख रहे होते हैं। उनकी बॉडी पे काफ़ी सारे नेल्स के निशान हैं जो कि उनके खुद गए हैं। ये बात वो समझ सकते हैं क्योंकि उनके नेल्स के ऊपर भी काफ़ी सारी स्किन लगी हुई है, और वो इस चीज़ को देख के वो जस्ट शॉक है। और फिर वो अपनी मतलब की बात लेते हैं और फिर वो अपनी पूरी बॉडी पे मेडिसिन अप्लाई करते हैं और वो सोचते होते हैं कि आखिर कल रात क्या हुआ, उन्हें कुछ भी याद क्यों नहीं है। वो ये सब सोच रहे होते हैं और अपने आप पे ही गुस्सा हो रहे होते हैं। और फिर वो बेड पे लेट जाते हैं और बोलते हैं, आई एम फीलिंग सो टायर्ड, ऐसा लग रहा है जैसे कि कल रात कोई जंग लड़ी मैंने। और फिर वो ये सब सोच रहे होते हैं और फिर धीरे धीरे वो वहाँ पे लेट जाते हैं और उन्हें नींद आ जाती है। अब दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है। जो विंग होता है वो आज भी कॉलेज गया होता है, वो अपनी क्लासेस अटेंड करता है, मगर आज कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा शांति थी क्योंकि आज ना तो सिचैन आए थे और ना ही वेंजुलियो और ना ही सुचे और मेंग्याओ, कोई भी आज नहीं आया था। तो फिर जो विंग होता है वो ये सारी चीज़ देखता है तो काफ़ी
अच्छा फील करता है। एटलीस्ट एक दिन के लिए तो इन इन गधों की शक्ल देखने को नहीं मिली, वो यही सोचता है। और फिर वो अपने दोबारा निकल जाता है अपने पार्ट टाइम वर्क के लिए, और वो एक छोटे से कैफ़े में डिलीवरी का काम करता है, और यही इसी काम के लिए वो निकल जाता है। और ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। अब इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। जो मैडम लैन होती है वो डिनर बना रही होती है, और चिंगेजून सोफे पे बैठे होते हैं और फ़ोन में अपने कुछ पुराने दोस्तों से बातें कर रहे होते हैं। और दूसरी ओर जो वांजी होता है वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड होता है, और अभी अभी ऑफिस से घर आया होता है, और फिर अपनी मदर की ओर देखता है और उन्हें गुड इवनिंग बोलता है। और जो उसकी मदर होती है वो भी उसे देखती है, और फिर वो उसका बैग लेती है, बोलती है तुम तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, तुम्हें ऑफिस जाने की क्या जरूरत थी वांजी? आज तुम कल कल पूरी रात तुम सोए नहीं और फिर ऑफिस चले गए, तुम्हें इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है वांजी? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है रिलैक्स मदर, कुछ इंपॉर्टेंट था इस वजह से गया था, वैसे भी मैं काफ़ी टायर्ड फील कर रहा हूँ, मुझे सोना है। पर जो वांची मदर होती है बोलती है ठीक है सो जाना, पर उससे पहले जाओ जाके फ्रेश होके आओ, उसके बाद हम डिनर करते हैं, उसके बाद तुम अच्छे से सोना। वैसे भी देखो तुम्हारी आइज़ के नीचे कितने डार्क सर्कल्स हो गए हैं। तो फिर जो मदर मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, आप ऐसे ही सोचती रहती है, वैसे भी एक दिन ना सोने से डार्क सर्कल नहीं होता, और वैसे भी आप तो जानती है ना मुझे लेट नाइट वर्क करने की आदत है। तो वांची मदर होती है वो उसकी ओर देखती है, बोलती है तो इसका मतलब क्या है, तुम जाके रेस्ट नहीं करोगे? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है ओके मोम मैं करूँगा, मैंने कब मना किया है। और फिर वो जाता है और जल्दी से फ्रेशन अप होने के लिए अपने वॉशरूम में चला जाता है। और जो वांजी की मदर होती है वो जाती है और अपना डिनर की तैयारी कर रही होती है, और फिर थोड़ी देर में वो डिनर टेबल पे लगा रही होती है। और तभी जो वो वांजी को और चिंगेजून मतलब कि उनके हस्बैंड की ओर देखती है, बोलती है अब तुम वहाँ पे ही बैठे रहोगे कि यहाँ पे भी आओगे? डिनर नहीं करना क्या तुम्हें? तो फिर जो चिंगेजून होते हैं वो यस बोलते हैं, और फिर वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारे दोनों बेटे आज आएंगे या नहीं, क्या आज भी हमें अकेले ही डिनर करना पड़ेगा? तो फिर जो लैनी होती है बोलती है ऐसा क्यों कहते हो, वो आ रहे हैं। और फिर वो दो सर्वेंट को उन दोनों को लाने के लिए भेज देती है, और जो सर्वेंट होते हैं वो एक सिचन की रूम की ओर और एक वांजी के रूम की ओर चले जाते हैं। अब देखा जाता है जो वांजी होता है वो वॉशरूम से अभी अभी बाहर आया होता है, और वो अपने ड्रेसेस को वेयर कर रहा होता है। तभी उसके डोर पे नॉक होता है, तो वो अपनी ड्रेस को अच्छे से वेयर करता है, और फिर वो अपने फ़ोन को उठा के बाहर आ जाता है, और वो सामने देखता है, सामने एक सर्वेंट खड़े होते हैं। तो फिर वो उसके ओर देखता है। तो फिर जो वो सर्वेंट होती है वो बोलती है कि सर आपको मैम ने नीचे बुलाया, डिनर रेडी है। तो फिर जो वो मान जाता है यस बोलता है, और फिर वो पीछे जाने लगता है। अब वो नीचे आ जाता है और दूसरी ओर दिखा जाता है जो दूसरे सर्वेंट होते हैं वो सिचन को बुलाने गए होते हैं, और जो सिचन होता है वो दरवाज़ा खोलता है, और जो वो सर्वेंट होती है वो भी मतलब सिचन को देखती है, बोलती है कि आपको नीचे बुलाए, डिनर रेडी है। तो फिर जो और वो सर्वेंट वहाँ से चले जाते हैं, और जो सिचन होते हैं फिर वो नीचे आने लगते हैं। अब दिखाया जाता है जो वांजी और चिंगेजून वो दोनों चेयर पे बैठे होते हैं, और लैनी उन दोनों के सामने प्लेट्स को लगा रही होती है, और फिर वो फूड सर्व कर रही होती है। और तभी दिखाया जाता है जो सिचन होते हैं वो सीढ़ियों से नीचे आ रहे होते हैं, और जो सब लोग होते हैं वो सिचन की ओर देखते हैं, और जो चिंगेजून होते हैं वो थोड़ा गुस्सा होते हैं और बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, हाँ क्या तुम्हें डिनर नहीं करना है, और तुम इतनी नाइट में रेडी होकर कहाँ जा रहे हो? तो फिर जो सिचन होते हैं तो बोलते हैं एक्चुअली मेरा आज मेरे फ्रेंड्स के साथ कुछ प्लान है, तो मैं बाहर जा रहा हूँ, और मैं डिनर वहीं से करके आऊँगा, तो आप लोग कर लीजिए। तो फिर जो चिंगेजून होता है उन्हें गुस्सा आता है सिचन की इस बात पे, और जो वांजी होता है ऑब्वियसली उन्हें भी गुस्सा आता है, और जो चिंगेजून होते हैं वो खड़े होते हैं और बोलते हैं तुम्हें हर रोज़ आना ज़रूरी है क्या? हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें ड्रिंकिंग इन सब का शौक है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम पैसों को पानी की तरह बहाते रहो। हाँ और वैसे भी इतनी रात में जाने की क्या जरूरत है तुम्हें? मैंने तुमसे कितने बार कहा है कि रात में बाहर घूमना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं डैड मैं अल्फा हूँ, कोई ओमेगा नहीं है जो मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो फिर जो चिंगेजून होते हैं बोलते हैं सिचन वांजी भी एक अल्फा है, मगर वो टाइम से घर आना जानता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी फैमिली उसके लिए वेट करी है, मगर तुम इतने केयरलेस क्यों? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पे आके हमारे साथ डिनर करना चाहिए? हम यहाँ पे बैठे हैं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ तुम आओगे और हम तुम्हारे साथ डिनर करेंगे, मगर तो फिर जो सिचन होते हैं वो उस डिनर टेबल की ओर देखते हैं और बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि मेरी वहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली एक हैप्पी फैमिली है ना, मदर फादर और सन तीनों वहाँ पे हैं, तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है? तो फिर जो चिंगेजन होते हैं वो उसको देखते हैं, बोलते हैं सिचन तुम हमारे दूसरे बेटे हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी हमें ज़रूरत है? तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं डैड आप क्यों हमेशा मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने में लग जाते हो? हाँ मैंने कहा ना कि मुझे आपके लोगों के साथ डिनर नहीं करना है, मेरे ऑलरेडी प्लान्स है, मैंने अपने फ्रेंड्स को प्रॉमिस किया है और आज मैं उन्हीं के साथ डिनर करने वाला हूँ। आई एम सॉरी, अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम है तो आई एम सॉरी, पर मैं तो जाके रहूँगा। और फिर ऐसा बोल के वो निकलने लगता है। तो फिर जो
तो फिर जो चिंगेजन होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है सिचन की इस बात पे। तो बोलते हैं रुक जाओ सिचन। और जो सिचन होते हैं वो रुक जाते हैं और जो चिंगेजन होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं अगर आज तुम इस घर से बाहर निकले तो तुम इस घर में दोबारा नहीं आओगे। तय कर लो कि तुम्हें उन आवारा दोस्तों के साथ रहना है या फिर ये अपने इस घर में रहना है। तो फिर जो सिचन होते हैं वो पीछे मुड़ के अपने डैड की ओर देखते हैं, बोलते हैं व्हाट। तो फिर जो उसके डैड होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं यस, मेरा मतलब यही है, जो तुमने सुना वही मैं कह रहा हूँ। अगर तुम आज इस घर से बाहर निकले तो दोबारा तुम इस घर में कदम नहीं रख पाओगे। मैं खुद तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगा और अगर तुम चाहते हो इस घर में रहना तो चुपचाप अपने रूम के अंदर जाओ। तो फिर जो सिचन होते हैं वो अपने डैड की ओर देख रहे थे, बोलते डैड आप ये क्या बकवास कर रहे हैं, हाँ आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो फिर जो उसके डैड होते हैं बोलते मैं तुम्हें कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा, तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम्हें ये करना होगा। तुम जानते हो ना अपने डैड का पुराना लूप शायद तुम भूल गए हो। तुम्हारे डैड जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये प्रूफ कर सकता हूँ। अभी तुम इस घर से एक कदम बाहर निकालो, आई प्रॉमिस तुम दोबारा मुड़ के इस घर में कभी नहीं आओगे। ये लैंड चिंगेजन का तुमसे वादा है। तो फिर जो सिचन होते हैं वो अपने डैड को देखते हैं। उन्हें इस वक्त चिंगेजन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मगर वो फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं, बोलते हैं ओके फाइन एज यू विश। और फिर वो अपने रूम की ओर चले जाते हैं और जो नैनी होती है वो सिचन की ओर जाते हुए देख रही होती है और फिर वो अपने हस्बैंड की ओर देखती है, बोलते हैं ये क्या किया आपने। तो जो सिचन चिंगेजन होते हैं वो अपनी वाइफ की ओर देखते हैं, बोलते हैं वही किया जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मैं इसने इतने वक्त से उसकी जिद के कारण चुप था, मगर अब नहीं। अब चाहे वो जितनी ही जिद क्यों ना करे, मैं उसे गलत काम के लिए अलाउ नहीं करूँगा। तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मगर मैं अब उसे किसी भी चीज़ की परमिशन नहीं दूंगा। और तुम मुझसे ये भी होप नहीं रखोगी कि अब मैं उसे बाहर जाने दूंगा। अब से 24 घंटे उसके साथ मैं अपने बॉडीगार्ड्स अलाउ करूँगा। अब उसे जहाँ भी जाना होगा वो मेरी परमिशन के बिना नहीं जाएगा। कॉलेज से घर और घर से कॉलेज, बस अब मैं उसे इतनी छूट दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर अब उसने कोई आर्ग्यू की तो ट्रस्ट मी, मैं उसे इन 4 दीवारों के अंदर कैद कर दूंगा। तो जो लैनी होती है वो अपने हस्बैंड की ओर देख रही होती है और चिंगेजन बोलते हैं और दोबारा कभी उन्हें उसे बाहर नहीं निकलने दूंगा। और जो लैनी होती है वो चिंगेजन की ओर देख रही होती है, मगर वो क्या कह सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती। वो जानती है कि चिंगेजन जो बोल रहे हैं वो सही है। एक तरह से उन्हें अब सिचन के ऊपर लगाम लगाने की ज़रूरत है और वो कुछ नहीं बोलेंगे। अब उनके हस्बैंड सिचन के साथ जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और लैनी ये सब सोच रही होती है। अब वो तीनों डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं, मगर तीनों में से किसी ने भी ढंग से खाना नहीं खाया होता, क्योंकि वो लोग जानते हैं सिचन ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया और वो भी रूम में बंद है एक तरह से। तो इस वजह से वो लोग ज़्यादा कुछ नहीं खाते और अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। और जो लैनी होती है वो किसी मेड के हाथों सिचन के रूम में फूड भिजा देती है और जो सिचन होते हैं वो उस फूड को लेते ज़रूर है मगर खाते नहीं। और वो साइड में ही पड़ा होता है और वो सोच रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इरिटेट हो चुके होते हैं इन सब चीज़ों से। इस वजह से वो अब अपने दोस्त को फ़ोन मिलाते हैं, ऑब्वियसली वेंचा को। और जो वेंचा होता है वो फ़ोन पिक करता है, बोलता है ओ व्हाट्सअप डूड, कहाँ पे है, आ रहा है या नहीं आ रहा, कितनी देर लगेगी तुझे, हाँ मैं कितनी देर से तुम्हें मतलब कितनी देर से हम सभी तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तो कहाँ पे है। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है यार मैं आज नहीं आ सकता। तो फिर जो वेंचा होता है बोलता है व्हाट, नहीं आ सकता, पर क्यों, तूने तो कहा था ना कि आज हम पार्टी करेंगे, आज हम मज़ा करेंगे यार, और रेसिंग, आज बाइक रेसिंग भी तो है, तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाला था ना, तो फिर क्यों नहीं आ रहा। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है क्योंकि मेरे डैड ने मुझे कैद कर दिया है। तो फिर जो वेंचा होता है वो हंसने लगता है, बोलता है व्हाट, क्या सच में तेरे डैड ने तुझे कैद कर लिया, ओ माय गॉड, मुझे तो लगा था कि तेरे डैड, हाँ मतलब कि तू हर बार उन्हें डील कर लेता था, मगर इस बार उन्होंने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया यार। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने मुझसे साफ साफ कहा है कि अगर मैं आज इस घर से बाहर निकला तो मुझे दोबारा लाइन हाउस में आने ही नहीं देंगे, तो मैं क्या करता। तो फिर जो वेंचा होता है बोलता है यार तू भी ना, सच में मुझे तेरे ऊपर बड़ी तरस आता है, तेरे डैड तुझे कभी कुछ करने नहीं देते, हमेशा सिर्फ अपने बड़े बेटे से ही प्यार करते हैं, तुझसे तो वो बिल्कुल प्यार नहीं करते। तो फिर जो सिचन होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वेंचा की इन बातों पे और बोलता है तुझे मेरे ऊपर तरस खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गया ना। तो फिर जो वेंचा होता है बोलता है अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, आई मीन सीरियसली तेरे डैड जो करते हैं मैं तो वही कह रहा था ना। और सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे डैड तुम्हें रोकेंगे और तुम रुक जाओगे, तुम तो हार गए यार उनसे। मुझे तो लगा था जो तुम कहते हो वो सही है, मगर तुम तो झूठ बोलते यार।
तुम तो कहते थे कि तुम्हें अपने डैड से बिल्कुल डर नहीं लगता, मगर तुम्हें तो अपने डैड से डर लगता है। तो फिर जो टीचर होते हैं उन्हें गुस्सा आता है, बोलता है मुझे अपने डैड से कोई डर नहीं लगता। तो फिर जो वंचाओ और शुशे ये सब हंसने लगते हैं, बोलते हैं यार तू मजाक कर रहा है, तुझे अपने डैड से डर लगता है और तुझे मानना चाहिए। और इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ ही है कि तुम इस वक्त अपने घर में है, यहाँ नहीं, हमारे पास नहीं है। तो फिर जो टीचर होता है उसे गुस्सा आता है, बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं ये प्रूफ करके रहूँगा, क्योंकि मैं आ रहा हूँ। तो फिर जो वेंचा होता है बोलता है अरे रुको मेरे पास एक आइडिया है, आई थिंक तुझे ना अपने डैड को सबक सिखाना चाहिए। तो फिर जो टीचर होते हैं बोलते हैं व्हाट। तो फिर जो वेंचा होता है वो अपने दोस्तों की ओर देखता है और एक आँख मारता है और फिर बोलता है वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया है, तो अगर तू अप्लाई करे तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा होगा। तो फिर जो टीचर होते हैं बोलते हैं क्या। तो फिर जो वेंचा होता है बोलता है क्यों ना तो एक काम कर, अगर तेरे डैड तुझे अपना बेटा मानते नहीं तो तू सच में उस घर को छोड़ देना, वैसे भी क्या रखा है उस घर में। तो फिर जो टीचर होते हैं बोलते हैं आई थिंक तुम सही कह रहे हो, जब मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार करते ही नहीं है, जब उन्हें मेरी पड़ी ही नहीं है, तो तुम सही कह रहे हो, मुझे इस घर में रहने में वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं आ रहा हूँ। तो फिर जो वेंचा होता है बोलता है अरे रुक। तो फिर जो टीचर होते हैं वो अब उसकी बात सुनने लगते हैं, बोलते हैं क्या है, मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा ना। तो फिर जो वेंचा होता है बोलता है अरे हमारी पूरी बात तो सुन ले, तू आ रहा है वो तो ठीक है, मगर तू सोचना जैसे तू यहाँ पे आएगा और जैसे तेरे तेरे डैड को पता चलेगा तो ऑब्वियसली वो उन्होंने जैसा कहा वो तुझे अपने घर से निकाल देंगे, दैट्स मीन वो तुझे अपनी जायदाद से भी निकाल देंगे और तेरे जितने भी कार्ड्स हैं उन्हें सील कर देंगे। तो फिर जो टीचर होते हैं बोलते हैं हाँ वटेवर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उन्हें कार्ड सील करने करे, जो भी करना है करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस अब इस जगह से निकलना चाहता हूँ। तो फिर जो वेंचा होता है अरे यार मैं जानता हूँ तुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर थोड़ा सा सोचना, तू फर्स्ट टाइम अपने घर से बाहर निकलेगा तो तुझे पैसों की जरूरत ऑब्वियसली पड़ेगी यार, हर किसी को पड़ती है। तो फिर जो टीचर होते हैं बोलते हैं हाँ सो वॉट, तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ, मेरे पास अभी कैश नहीं है। तो फिर जो वेंचा होता है बोलता है अरे यार मैं जानता हूँ कैश तेरे पास नहीं होगा, पर थोड़ा सा सोच, तुम्हारे घर में क्या कोई लॉकर नहीं है जिसमें तुम लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कैश रखते हो, या फिर कोई ज्वेलरी वगैरह। तो फिर जो टीचर होते हैं बोलते हैं हाँ है। तो वॉट। तो फिर जो वेंचा होता है बोलता है ओ तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, इसका फ़ायदा उठाए यार, वैसे भी तू अपने डैड को अपने पूरे घर को छोड़ के आ रहा है तो ऑब्वियसली वो पैसे वो सब चीज़ तेरी तो है, कुछ तो उनमें से तू लेके आ ही सकता है, और मुझे नहीं लगता कि तेरे डैड उन पैसों के लिए तुझे कुछ बोलेंगे भी। और तो फिर जो टीचर होते हैं बोलते हैं तू कहना क्या चाहता है। तो फिर जो वेंचा होता है बोलता है अरे मैंने कहा कि तू लैंड हाउस छोड़ के आ ही रहा है तो कम से कम अपने साथ कुछ मनी तो ले ले, वहाँ से तू पैसे निकाल के लेके आ जा, सिंपल। तो फिर जो वेंचा होता है बोलता है और ऐसा तो नहीं है कि तुझे लॉकर का पासवर्ड नहीं पता। तो फिर जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, मैं जानता हूँ लॉकर का पासवर्ड क्या है। तो फिर जो वेंचा होता है बोलता है देन इज सिंपल, तो बस वैसा कर जैसे मैंने कहा, पैसे ले और निकल जा वहाँ से हमेशा के लिए, और अपनी लाइफ को खुल के आज़ादी से जी। तुझे कभी भी कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं होगा, ना तुम्हारा डैड, नहीं मदर, ना ही तुम्हारे वो सो कॉल्ड ब्रदर जिसके साथ हमेशा तुम्हें कंपेयर किया जाता है। तो फिर जो टीचर होता है वो वेंचा की बातें सुन रहा है और वो थोड़ा सोचने लगता है। तो फिर जो वेंचा होता है बोलता है अरे यार बात मेरी मान, तुझे लगता है कि तेरा दोस्त तुझे कभी कोई गलत एडवाइस दे सकता है, मैं तो तेरा दोस्त हूँ यार, तेरे लिए हमेशा अच्छा ही बोलूँगा, ट्रस्ट मी, तू मैंने जो बोला है तुझे वो करना चाहिए। तो फिर जो टीचर होता है वो एग्री करता है और फिर बोलता है ठीक है, और फिर वो अपने फ़ोन को रख देता है। अब दिखाया जाता है रात को ठीक 1 से 2 बजे के बीच का टाइम दिखाया जाता है। एक पर्सन अपने रूम से धीरे धीरे बाहर निकलता है, लैंड मैंशन जो कि पूरी तरह से शांत होता है। इस टाइम यहाँ पे कोई भी नहीं होता और लैंड मैंशन के अंदर की साइड कोई भी बॉडीगार्ड भी नहीं है और पूरा लैंड मैंशन अभी अंधेरे से घिरा हुआ है, पूरी तरह से डार्क है। और जो एक वो पर्सन होता है वो धीरे धीरे आहिस्ते अपने रूम से बाहर निकलता है और फिर वो सीढ़ियों से नीचे आता है और अपने मॉम डैड के रूम के पास जाने लगता है और फिर वो अपने उस रूम को ओपन करता है और वो देखता है उसके मॉम डैड अभी शांति से सो रहे होते हैं। फिर वो उस रूम को धीरे से बंद करता है और फिर वो साइड वाले रूम में जाता है, वो रूम जहाँ पे उसके डैड स्टडी करते हैं, वो उनका ऑफिस रूम है और साथ ही साथ वो उसमें उनका एक सेफ भी है और वो वहाँ पे जाता है, सिचन वहाँ पे जाते हैं और फिर वो हाथ पास देखते हैं और उनके सामने एक कबर्ड होता है और फिर वो उसे ओपन करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारी फाइल्स वगैरह रखी होती है और उनके और भी अदर ऑफिस के डॉक्यूमेंट रखे होते हैं। फिर जो सिचन होते हैं वो साइड में देखते हैं, वहाँ पे एक लॉकर होता है और फिर वो उसे
उसके ऊपर देखते हैं और वो कुछ बटन्स को प्रेस करते हैं और फिर वो एंटर प्रेस करते हैं और एंटर प्रेस होते ही वो लॉक ओपन हो जाता है और उसके अंदर काफ़ी सारी मनी होती है और काफ़ी सारी ज्वेलरीज भी रखी होती है। और जो सिचन होते हैं वो उन्हें देखते हैं और फिर वो उन्हें टच करते हैं और उनके फेस पे उस वक्त कोई स्माइल नहीं होती, मगर हाँ वो उनके दिमाग में वेंचाओ की वो सारी बातें गूंज रही होती है कि उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए, उसे आज़ादी मिलेगी, वो अपनी लाइफ को खुल के जी पाएगा बिना किसी बंदिशों के। और फिर वो उन पैसों को देखता है और अपने बैग को निकालता है और उस बैग के अंदर उन सारे पैसों को और उन सारी ज्वेलरीज को डाल देता है और फिर वो उस बैग को बंद करता है, उस कबर्ड को भी बंद करता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर जो सिचन होते हैं वो अपनी बाइक के पास आते हैं, उस बाइक को टच करते हैं और फिर वो अपने मेंशन की ओर देखते हैं और फिर वो साइड में चले जाते हैं और जो बाउंड्री होती है मेंशन की वो उसके ऊपर जंप करते हैं और फिर वो वहाँ से नीचे की साइड कूद जाते हैं और फिर वो सामने की ओर दौड़ने लग जाते हैं। सामने एक कार खड़ी होती है और जो सिचन होते हैं वो जल्दी जाते हैं और उस दरवाजे को नॉक करते हैं और जो वेंचाओ, वेंजुलियो और शुशे उस दरवाजे को ओपन करते हैं और फिर जो सिचन होते हैं वो जल्दी से उस कार के अंदर बैठ जाते हैं और जो वेंचा होता है वो तुरंत उस कार को ड्राइव करने लगता है और फुल स्पीड में भगा के वहाँ से लेके जाता है। और जो सिचन होते हैं वो लंबी लंबी ब्रीथिंग ले रहे होते हैं और वो बोलते हैं हाँ मैंने कर दिया। और जो फिर वो उस बैग को पीछे की साइड पटक देते हैं, वहाँ पे शुशे और वेंजुली होते हैं और वो उस बैग को देखते हैं, बोलते हैं बाय गॉड सच में सिचन हमने तो कभी सोचा नहीं था कि तुम ये काम इतनी इजीली कर लोगे। और जो सिचन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है ऑब्वियसली वैसे भी मैं अब उस घर में नहीं रहना चाहता जहाँ पे मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी कदर नहीं है, मैं वहाँ पे नहीं रहना चाहता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उस जगह पे रहने का। तो फिर जो वेंचाओ, वेंजुलियो और शुशे एक दूसरे की ओर देखते हैं और स्माइल करते हैं और वेंचाओ कार ड्राइव कर रहा होता है और वो लोग अब उस मेंशन से काफ़ी आगे निकल चुके होते हैं। और जो सिचन होता है वो देख रहा होता है, बोलता है हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो फिर जो वो लोग होते हैं बोलते हैं बहुत ही दूर, बहुत ही अच्छी जगह पे देखना, अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और जो सिचन होता है बोलते हैं सो तो है। और फिर जो वेंचा होता है वो बोलता है वैसे भी हमने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी ट्रिप प्लान की है और देखना हम तुम्हें यहाँ से इतनी दूर भेज देंगे कि तुम्हारे फादर और ब्रदर कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है क्या सच में, कहाँ की। तो फिर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो अपनी सीट बेल्ट को खोल के साइड कर देते हैं और फिर वो पीछे मुड़ के वेंजुलियो और शुशे की ओर देख रहे होते हैं। और जो शुशे होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ काफ़ी अच्छी जगह है वो और ट्रस्ट में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है क्या सच में। जो वेंजुली होता है बोलता है हाँ और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम काफ़ी ज़्यादा मजे करोगे। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है अरे मैं क्यों, हम तीनों जाएंगे, आई मीन हम चारों जाएंगे, मैं तुम तीनों को ही अपने साथ लेके चलूँगा और हम तीनों काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो फिर जो शुशे होता है बोलता है क्या सच में। और फिर वो उसकी सीट बेल्ट को पकड़ता है और बोलता है अरे इसे सही से लगा लो। और जो सिचन होता है वो अपना सर नोट करता है और फिर वो उसे सही से लगाना स्टार्ट कर देता है और वेंजुलियो और शुशे उसकी सीट बेल्ट को लगाने लगते हैं। और जो शुशे होता है बोलता है अरे ऐसे नहीं, इसे ऐसे लगाओ, और ऐसे बोल के वो उसके गले के पास उस सीट बेल्ट को लेके आता है। और जो सिचन होता है बोलते हैं अरे ये क्या कर रहे हो। हाँ फिर जो शुशे होता है वो उसकी सीट बेल्ट को टाइटली कसने लगता है, बोलता है तुम्हें पहुंचा तो रहे जन्नत। और तो सिचन होता है बोलता है ये क्या कर रहे हो, हाँ मजाक करना बंद करो तुम। तो फिर जो वेंजुली होता है बोलता है तुम्हें ये कहाँ से मजाक लग रहा है। और ऐसे बोल के वो उसकी सीट बेल्ट को टाइटली कसने लगते हैं। और जो सिचन होता है बोलता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो, हाँ छोड़ो मुझे, मैं बता रहा हूँ इतना गंदा मजाक मेरे साथ मत करो, तुम्हें भारी पड़ेगा। तो फिर जो वेंजुली होता है बोलता है हाँ तुमसे हमें जो चाहिए था वो तो हमें मिल चुका है, वैसे भी इतने वक्त से तुम हमारा बैंक की तो बने हुए थे और अब जब तुम्हारा डैड तुम्हारे घर से निकलना ही बंद कर देंगे तो तुम हमारे क्या काम के रहोगे, इसलिए तो हमने ये सब तुमसे बोला। और देखो तुम कितने पैसे हमारे साथ लेके, मतलब कि हमें हमारे लिए लेके आ गए हो, आफ्टर ऑल जाते जाते हमारे लिए भी तो कुछ फ़ायदा तुम्हें करना चाहिए ना। और जो वेंचर होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ वो तो है। और फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है वैसे तुम हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त थे। और जो शुशे और वेंजुली होते हैं वो उसकी नेक को दबा रहे होते हैं, मगर जो सिचन होता है वो उन दोनों को धक्का दे रहा होता है पीछे से और उनके बालों को मतलब खींच रहा होता है और उन्हें खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा होता है। मगर वो तीनों उसे मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा टाइटली जकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर जो सिचन होता है वो उन लोगों को धक्का देता है, उन लोगों को मार रहा होता है। मगर जो वेंचर होता है वो अभी भी कार ड्राइव कर रहा होता है और फिर वो सिचन के बगल वाली जो विंडो होती है, सॉरी डोर होता है, वो उसे ओपन करने की कोशिश करने लगता है। और जो सिचन होता है वो बोल रहा होता है नहीं डोर ओपन मत करो। और मगर जो वेंचर होता है वो डोर ओपन कर देता है और जो सिचन होता है वो उसे वो लोग मतलब कि
उसका जो सर होता है वो गाड़ी से बाहर वो लोग कर देते हैं और उसके उसके गले को दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर जो सिचन होता है वो उन लोगों को धक्का देने की कोशिश कर रहा होता है और उन्हें खींच रहा होता है, उनके हाथों को उसने टाइटली पकड़ रखा होता है ताकि वो नीचे ना लगे और उसे वो सड़क को फील कर सकता है, क्योंकि सड़क उसके बहुत ही ज़्यादा पास है, उसके 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 बाल उस पर टच कर रहे होते हैं और वो देख रहा होता है वहाँ पे कोई भी नहीं होता, वो ये सुनसान इलाका होता है। और तभी जो वेंचा होता है वो कार को फुल स्पीड में चला रहा होता है और तभी वो एक ब्लैक कार को क्रॉस करता है और वो आगे की साइड बढ़ रहा होता है, मगर जो ब्लैक कार होती है वो स्टॉप हो जाती है क्योंकि उस इंसान ने बहुत ही अजीब तरीके से उसको क्रॉस किया और वो उस ब्लैक कार के अंदर जो इंसान बैठा होता है वो पीछे की साइड मुड़ के देखता है, बोलता है आह ये क्या था, और वो पीछे की साइड मुड़ के देखता है, उसने अपने फोrehead पे हाथ लगाया होता है और फिर वो देखता है और वो देख के शॉक और वो बोलता है क्या सिचन, और वो फिर ड्राइवर की ओर देखता है और बोलता है पीछे की साइड गाड़ी बढ़ो, अभी उस गाड़ी को फॉलो करो। और जो ड्राइवर होता है बोलता है सर मैं ये नहीं करने वाला, मैं एक नॉर्मल टैक्सी ड्राइवर हूँ, आप ये क्या करने की बोल रहे हैं। तो जो वो मतलब उस कार के अंदर जो पर्सन बैठा होता है बोलता है सर प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, देखिए वो इंसान खतरे में है प्लीज़। तो जो पर्सन होता है बोलता है नहीं मैं ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता, ये पुलिस के झमेले हो जाएंगे और क्या पता आप भी तो एक ओमेगा है ना, अगर कुछ हो गया तो वहाँ भी लड़ाई हो रही है। तो फिर जो वो पर्सन मतलब वो जो ओमेगा होता है वो ड्राइवर की ओर देखता है और बोलता है सर प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, वो मेरा दोस्त है, उसे कुछ हो जाएगा प्लीज़ सर, इंसानियत के नाते तो आप ये कर सकते हैं ना, प्लीज़ अब आप कुछ भी मत करिएगा, सिर्फ मुझे वहाँ पे छोड़ दीजिए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है ठीक है और फिर वो कार को टर्न करता है और सिचन की कार को फॉलो करने लगता है। और जो पीछे वाला मेगा होता है वो बोल रहा होता है कि प्लीज़ आप फुल स्पीड में चलाइए, जितनी तेज़ हो सकता है उतनी तेज़ चलाइए, पर प्लीज़ जल्दी। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो बोलता है यस सर, और ऐसा बोल के वो भी तेज़ चला रहा होता है। अब दिखाया जाता है दूसरी ओर जो सिचन होता है वो अभी भी उसी कंडीशन में होता है और तभी जो वेंचा होता है वो एक जगह पे लाके कार को रोक देता है और जो सिचन होता है उसे उन लोगों ने पकड़ा होता है और वो उसे पकड़ के कार से बाहर निकाल के लेके आते हैं। और जो सिचन होता है वो उन लोगों की ओर देखता है, बोलता है सिर्फ कुछ पैसों के लिए तुम लोग मेरी जान लेना चाहते हो, हाँ तुम। तो फिर जो वो लोग होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं हाँ हम तुम्हारी जान लेना चाहते हैं, और ऐसा बोल के उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, उसे मारने लगते हैं। और जो सिचन होता है वो भी उन्हें मार रहा होता है, मगर वो तीन थे और वो सिचन पे भारी पड़ रहे होते हैं। और जो सिचन होता है वो भी उनसे फाइट बैक कर रहा होता है, मगर वो लोग उसे बहुत ही बुरी तरह मारते हैं और फिर वो उसे धक्का दे देते हैं, क्योंकि वो उन लोगों ने गाड़ी एक खाई की जगह पे रोकी थी और वो उसे धक्का दे देते हैं। और जो सिचन होता है वो उस खाई से नीचे गिर जाता है और वो लोग इस नज़ारे को देख रहे थे और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो सिचन होते हैं वो अभी उस पहाड़ी से नीचे लटके होते हैं और उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रांगली एक पेड़ को पकड़ा होता है, एक टहनी को। फिर वो उसे टाइटली पकड़े होते हैं और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे होते। मगर तभी उनका हाथ कोई पकड़ता है और वो बोलता है ऊपर आओ सिचन, मेरा हाथ पकड़ो और ऊपर आओ। और जो सिचन होते हैं वो सामने देखते हैं, वहाँ पे एक ओमेगा खड़ा होता है और वो उस ओमेगा की ओर देखते हैं, बोलते हैं तुम यहाँ पे। तो फिर जो वो ओमेगा होता है वो उसको देखता है, बोलता है ऊपर आओ, मैंने कहा ऊपर आओ सिचन। और वो ओमेगा होता है वो सिचन को टाइटली होल्ड किया होता है। और जो सिचन होता है बोलते हैं विंग। तो फिर जो विंग होता है बोलता है सिचन मेरी बात सुनो और ऊपर आओ। और जो सिचन होते हैं वो ऊपर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वो ऊपर नहीं आ पा रहे होते और सिचन का वेट भी काफ़ी होता है। और जो विंग होता है उसने एक हाथ अपनी टमी पे रखा होता है और दूसरे हाथ से वो सिचन को खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जो सिचन होते हैं वो फ्लैशबैक में जाते हैं। अब ऐसे एक छोटा सा फ्लैशबैक है, जब सिचन का फर्स्ट डे था इस कॉलेज के अंदर, वो ऐसे ही अपनी क्लासेस की तरफ जा रहे थे, अपनी क्लासेस को ढूंढ रहे थे, मगर अनजाने में ही वो एक ओमेगा से टकरा गए। एक ओमेगा जो कि बहुत सारी बुक्स को अपने हाथों में लेके चल रहा था और उसे नज़र भी नहीं आ रहा था, इतने तक उसने बुक रख रखी थी और इसलिए वो सिचन से टकरा गए। और जो वो ओमेगा होता है वो बोल रहा था ओह गॉड, मैंने इतनी मुश्किल से ये सारी बुक्स को उठाया था, अब दोबारा मैं वही सब बोलते हुए गुस्सा करते हुए उन बुक्स को उठा रहा होता है। और उसने अभी भी उस अल्फ़ा की ओर नहीं देखा होता है जिससे वो टकराया होता है, वो उस अल्फ़ा को बिना देखे ही उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है। मगर जो सिचन होते हैं वो नीचे झुकते हैं और वो उस इंसान की बुक्स को समेटते हैं और फिर वो उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा था, मगर मैं देख रहा था, मगर फिर भी मैं कहीं और देख के चल रहा था, तो आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है। तो फिर जो वो मेगा होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तुम पागल हो क्या। तो फिर वो अल्फा होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है नहीं मैं एक्चुअली न्यू स्टूडेंट हूँ और मैं अपनी क्लासेस को ढूंढ रहा था, इस वजह से मैं तुमसे टकरा गया, आई एम सॉरी। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, हाँ वो विंग होता है। और जो सिचन होते हैं वो उसकी ओर देख रहे होते हैं और जो सिचन होते हैं वो उसके आधी बुकों को कलेक्ट कर लेते हैं और फिर वो उसे कैरी कर लेते हैं, बोलते हैं
चलिए आपको जहाँ जाना है मैं इन्हें लेके चलता हूँ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे दे सकते हैं। तो फिर जो सिचन होता है बोलते हैं कोई बात नहीं, वैसे भी आप एक ओमेगा है और इतनी सारी बुक्स को कैसे हैंडल करेंगे। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं क्यों तुम्हें लगता है ओमेगा कमज़ोर है। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं नहीं नहीं मैंने ऐसा कब कहा, ओमेगा तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेरा ऐसा कोई भी मानना नहीं है कि ओमेगा कमज़ोर होते हैं। तो फिर जो विंग होता है ठीक है। और फिर जो सिचन होते हैं वो चल रहे होते हैं और फिर वो उसे बोल रहे होते हैं कि मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ आप। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मैं सेकेंड ईयर। तो फिर जो सिचन होता है बोलते हैं ओह तो आप सीनियर है मेरे। तो फिर जो विंग होता है बोलता है तो फिर जो सिचन होता है बोलता है आप किस स्ट्रीम से आपने क्या चूज़ किया है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है बिजनेस। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है ओह एक्चुअली काफ़ी हार्ड है ना। तो फिर जो विंग होता है जिन्हें पसंद नहीं है उनके लिए ज़्यादा होता है। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है हाँ इसलिए तो मैंने बोला मेरे लिए ज़्यादा है, हाँ मैं ये करना भी नहीं चाहता। इस वजह से मैंने डैड के साथ झगड़ा किया और ज़बरदस्ती आर्ट फैक्ट्री में अपना एडमिशन करा लिया। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है ओह तुम्हें आर्ट पसंद है। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं हाँ एक्चुअली मुझे म्यूज़िक पसंद है। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और जो सिचन होते हैं फिर वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे विंग को आना था और फिर वो उन बुक्स को वहीं पे रख देते हैं। और जो विंग होता है वो उसकी ओर दिखता है और जो सिचन होते हैं वो दोबारा उसे सॉरी बोलते हैं उससे टकराने के लिए। और जो विंग होता है बोलता है इट्स ओके एंड थैंक यू मेरी बुक्स को यहाँ पे लाने के लिए। तो फिर जो सिचन होता है वो स्माइल करके वहाँ चले जाते हैं और जो विंग होता है वो भी स्माइल करते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिनों तक मतलब कि सिचन और विंग का ऐसी छोटी मोटी मुलाकातें होती है और ऐसे ही सिचन या विंग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो समझ जाता है कि हाँ सिचन एक अच्छा पर्सन है। फिर जो सिचन होता है उनकी लाइफ में वेंचाओ वेंजुलियो उन और शुशे और मैंग्याओ ये सभी उसकी लाइफ में आते हैं और ये सभी भी उसकी लाइफ में आते हैं। और ऑब्वियसली संगति का असर तो होता ही है ना। तो जो सिचन थे वो भी उनके साथ उन्हीं की तरह बिहेव करने लगे थे और जो सिचन थे मतलब वो लोग मतलब कि दूसरों को बुली करते थे और जो सिचन थे वो साइड में रहते थे, शांत रहते थे, मगर वो कुछ एक्शन भी नहीं लेते थे, वो सब सिर्फ देखते रहते थे। और जब मतलब कि हद से ज़्यादा हो जाता था तब वो वेंचाओ या वेंजुली को रुकने के लिए बोल देते थे, बस इतना ही। और जो विंग था जब उसने कई बार ये सारी चीज़ें देखी तो वो जानते थे कि सिचन एक अच्छा पर्सन है। उसने कई बार सिचन को ये सब करने के लिए मना भी किया, कई बार कहा कि उसके दोस्त अच्छे नहीं हैं, उन्हें मतलब कि सिचन को उन दोस्तों को छोड़ देना चाहिए। मगर सिचन ने उनकी मतलब कि विंग की बातें कभी मानी नहीं, कभी उन्हें अप्लाई नहीं किया और उन्हें अपने दोस्त पसंद थे जैसे भी थे, एटलीस्ट वो उसके साथ तो थे, यही सोच के वो हमेशा उनके साथ ही रहते थे। और जो विंग था उसने कई बार उसे मना किया कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे उन दोस्तों के साथ छोड़ देना चाहिए। और जो सिचन होता है वो सारी बातें याद कराता है, कब कब विंग ने उसे टोका, कब कब विंग ने उसे मना किया, कब कब विंग ने उसे सावधान किया। मगर सिचन ने हमेशा अपनी बात मानी। उसके पेरेंट्स ने उसके ब्रदर ने कितनी बार उसे ये सारी बातें की, मगर जो सिचन होता है वो देख रहा होता है विंग ने कितनी बार उसकी हेल्प की। मगर जब विंग को उसकी हेल्प की जरूरत थी तब सिचन चुपचाप बस खड़े थे, वही सब सोच रहे होते हैं। विंग के सामने वेंचाओ उनकी इंसल्ट कर रहा था, मगर अब वो विंग की ओर देख रहे हैं और फिर वो सोच रहे होते हैं विंग को शायद उसकी कभी ज़रूरत थी ही नहीं। और जो विंग होता है वो उसे अपनी ओर खींच रहा होता है और बोल रहा है आप ऊपर आ रहे हैं या नहीं। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है सिचन विंग मेरा हाथ छोड़ो, विंग मेरा हाथ छोड़ो, तुम मुझे कैरी नहीं कर पाओगे, तुम मुझे खींच नहीं पाओगे, तुम खुद ही मेरे साथ गिर जाओगे। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें इस कंडीशन में कैसे अकेले छोड़ दूँ, हाँ मैंने कहा ऊपर आओ। और जो सिचन होता है वो उसे बोल रहा था कि नहीं विंग। और जो तभी वो जो वेंचाओ वेंजुली और शुशे वो लोग वापस आ जाते हैं और जो वेंचा होता है वो उसकी ओर देखता है और उन दोनों के हाथ को एक दूसरे से अलग करने लगता है और बोलता है तुम इसे बचाने के लिए आ गए, कोई बात नहीं, हम इसे भी मारेंगे और तुम्हें भी। और जो वेंचा होता है वो उन दोनों के हाथों को अलग कर देता है और जो शुशे और वेंजुली होते हैं वो विंग को खींच के पीछे की साइड ले आते हैं। और जो वेंचा होता है उसने मतलब उसका हाथ सिचन ने पकड़ लिया होता है और बोल रहा है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, हाँ अगर मैं गिरूंगा तो तुम्हें भी लेके गिरूंगा। और जो वेंचा होता है वो उसे बोल रहा होता है कि मुझे छोड़ो मेरे हाथ को छोड़ो। मगर जो सिचन होता है उसने बिल्कुल भी उसके हाथों को नहीं छोड़ा होता है और उसने टाइटली उसके हाथों को पकड़ लिया होता है और वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा होता है। और जो वेंचा होता है वो उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा होता है, मगर और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो वेंजुलियो और शुचे उसने उन दोनों ने विंग को पकड़ रखा होता है और वो उसे पकड़ रहे होते हैं। मगर जो विंग होता है वो उन दोनों से दूर जाने की कोशिश कर रहा होता है, उन्हें मार रहा होता है, उन्हें धक्का दे रहा होता है, उन्हें खुद से दूर धकेल रहा होता है। और फिर वो दोनों अगेन उसके पास आ जाते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर जो विंग होता है
वो रेत उठाता है और उन दोनों के हाथों आंखों में डाल देता है और फिर वो वेंचाओ के पास जाता है, उसके बालों को नोचने लगता है और बोलता है उसे छोड़ो, उसे छोड़ो। और वो सिचन की ओर देख रहा होता है और जो तभी जो सुशे और मेंजुली होते हैं वो उसके पास आ जाते हैं और वो दोबारा विंग को पकड़ने लगते हैं, मगर जो विंग होता है वो लोगों को मार रहा होता है और दूसरी ओर देखा जाता है जो सिचन होता है वो वेंचाओ की हेल्प से ऊपर आ जाता है और जो सिचन होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, अब हद से ज़्यादा, और वो फिर वेंचाओ की ओर देखता है और उसे एक जोर से खींच के पंच मारता है और उसे धक्का देता है, एक लात मारता है और फिर वो डायरेक्ट उस मतलब कि वेंजुलियो की ओर जाता है और वेंजुलियो को खींच के उसे मारने लगता है, उसे ब्रूटली मार रहा होता है। और दूसरी ओर फिर वो जब देखता है कि मतलब कि विंग को शुशे ने पकड़ रखा है, फिर वो शुशे को पकड़ता है और उसे मारने लगता है और फिर दिखाया जाता है वो तीनों नीचे ढेर पड़े होते हैं और जो विंग होता है वो वहीं पे खड़ा होता है और जो सिचन होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है और तभी वहाँ पे जो विंग का जो टैक्सी ड्राइवर था वो कुछ पुलिस वालों को लेके आ जाता है और जो पुलिस वाला होता है वो सिचन की ओर देखता है और उनसे पूछता है क्या हुआ। तो फिर जो सिचन होता है वो उन तीनों की ओर दिखाता है और बोलता है इन तीनों ने मुझे लूटने की कोशिश की और मुझे जान से मारने की भी कोशिश की मेरे पैसों के लिए। तो फिर जो वो पुलिस वाला होता है वो उन तीनों को उठा के अपने साथ गिरफ्तार करके ले जाता है और जो सिचन होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है क्योंकि उनके पास लफ्ज़ नहीं होते। वो क्या बोले विंग से, वो विंग ने तो कितनी बार उनसे कहा था कि ये लोग गलत है, ये विंग सिचन उनका साथ छोड़ दे, मगर सिचन ने विंग की बात नहीं मानी और आज विंग ही सही था, आज विंग ही सही निकला और वो विंग की ओर देखता है और फिर वो घुटनों पे बैठ जाता है और वो विंग की ओर देख रहा होता है और बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, तुम एक अच्छे पर्सन थे, मगर मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम हमेशा मेरे लिए सही कहते थे, मगर फिर भी मैंने तुम्हें नज़रअंदाज किया। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो विंग, और मेरी वजह से तुम्हारी जो इंसल्ट हुई उसके लिए भी मुझे माफ़ कर दो। ये सब मेरी वजह से हुआ। जब वो लोग तुम्हारी इंसल्ट कर रहे थे, अगर मैंने कुछ बोला होता तो उनकी हिम्मत नहीं होती तुम्हारे बारे में बुरा बोलने की। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर दिखता है और बोलता है मुझसे माफ़ी मांगना बंद कर दो सिचन, तुम्हें एक्चुअली में मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी है, तुम्हें तो किसी और से माफ़ी मांगनी है। तो फिर जो सिचन होता है वो अपनी नज़र उठा के विंग की ओर दिखता है और जो विंग होता है वो उसकी ओर दिखता है और बोलता है मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है अभी। तो फिर जो सिचन होता है वो उसकी ओर दिखता है और बोलता है हाँ मुझे भी करनी है। और फिर वो दोनों उस टैक्सी ड्राइवर की कार के अंदर आ जाते हैं और जो सिचन होता है उसने अपना बैग भी ले लिया था जिसमें वो पैसे लेके आया था और अब दिखा जाता है जो सिचन और विंग वो दोनों एक रेस्टोरेंट में अंदर आके बैठ जाते हैं और जो सिचन होता है वो विंग की ओर दिखता है और बोलता है वो मुझे। तो फिर जो विंग होता है बोलता है रुको, पहले मैं तुमसे सवाल करूँगा। तो फिर जो सिचन होता है वो शांत हो जाता है और जो विंग होता है वो बोलता है मैं तुमसे बड़ा हूँ, है ना। तो फिर जो सिचन होता है वो अपना सर नोट करता है और जो विंग होता है वो उसकी ओर दिखता है और बोलता है मैंने हमेशा तुम्हें एक अच्छा दोस्त माना, जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तभी मैं समझ गया था कि तुम एक अच्छे पर्सन हो, फिर क्यों तुमने ये सब किया। हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, फिर भी तूने मेरी बात नहीं मानी। ओके फाइन, तूने मेरी बात नहीं मानी, मगर आज तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे, क्या ये जानने का हक मैं रख सकता हूँ? मैं तुमसे बड़ा हूँ, क्या बड़े होने के नाते मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ? तो फिर जो सिचन होता है वो विंग की ओर देखता है। हाँ, विंग उससे 1 साल बड़ा है, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, मगर विंग ही सिचन से छोटा लगता है क्योंकि सिचन एक अल्फा है और विंग एक ओमेगा। तो फिर वो विंग की ओर दिखता है और बोलता है वेंचाओ के कहने पे मैंने अपने घर से पैसे चुराए और मैं भाग गया उन लोगों के साथ। तो फिर जो विंग होता है वो सिचन की ओर देखता है और उसी वक्त सिचन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मगर वो पेशेंटली सिचन की बातें सुनता है और बोलता है मुझे शुरू से बताओ, आखिर तुम अपने घर से भागे क्यों थे? क्या ज़रूरत थी तुम्हें अपने घर से भागने की? हाँ। तो फिर जो सिचन होता है वो विंग की ओर देखता है बोलता है क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करते। मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे मेरे ऊपर दबाव बनाते रहते हैं कि मैं अपने ब्रदर जैसा क्यों नहीं हूँ। वो हमेशा मुझसे हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि मैं अपने ब्रदर की तरह क्यों नहीं हूँ। वो हमेशा मुझे अपने भाई से कंपेयर करते हैं और ये मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों अपने भाई की तरह बनूँ? मैं नहीं हूँ अपने भाई की तरह, मुझ में और मेरे भाई में बहुत डिफरेंट है। तो फिर वो क्यों चाहते हैं कि उनके दोनों बच्चे एक जैसे हो? मैं भी तो उनका बच्चा हूँ, तो फिर मुझे वैसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते जैसे मैं हूँ? हाँ, क्या ज़रूरत है मेरे भाई की तरह मुझे बनाने की? क्यों वो चाहते हैं जितने मेरे भाई स्कोर करते हैं मैं भी करूँ? क्या ज़रूरी थोड़ा ना है कि हर बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो? तो फिर जो विंग होता है वो उसकी सारी बात सुनता है और जो सिचन होता है वो उसे शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ बता देता है। और जो विंग होता है वो उसको देखता है, बोलता है तुम सच में पागल हो सिचन, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे ये सब बोलते हैं क्योंकि वो तुम्हारी केयर करते हैं, वो तुम्हारी फिक्र करते हैं, वो चाहते हैं कि उनका बेटा अपनी लाइफ में बड़े होकर कुछ बने, कुछ करे। अब
रिग्रेट ना करे, सिर्फ रिग्रेट ना करे। तो फिर जो सिचन होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ चाहते हैं कि मैं भी उनके बड़े बेटे जैसा बन जाऊँ, उनके बड़े बेटे की तरह बनूँ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है सिचन तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। तुम्हारे पेरेंट्स बस इतना चाहते हैं कि तुम एक सेंसिबल एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनो, जो जो खुद के लिए फैसले ले सके, जो खुद की लाइफ में तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये समझ सके। वो बस इतना चाहते हैं तुम अपनी लाइफ में कुछ कर सको। तुम वो ये चाहते हैं। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें अब तुम्हारे भाई से कंपेयर करते हैं। हाँ, ये बात गलत है, मगर तुम भी तो उन्हें प्रूव कर सकते हो ना कि तुम अपने भाई से बेहतर हो, या फिर अपने भाई से डिफरेंट हो। ये बात भी तो तुम उन्हें प्रूव कर सकते हो ना। मगर क्या तुमने उन्हें बताने की कभी कोशिश करी कि तुम्हें ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती? तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें वैसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? तुमने कभी उन्हें अपने दिल की बातें बताई सिचन? जिस तरह आज तुमने मुझसे ये सारी बातें शेयर करी, तभी तो मैंने समझा ना। क्या तो तुम उनसे कैसे होप रख सकते हो कि वो तुम्हारे बिना बोले तुम्हारी बातों को समझ जाए? वो भी तो इंसान ही है ना। माना कि वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारी दर्द को तकलीफ़ों को समझना उनका फ़र्ज़ है, मगर फिर भी कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो तुम्हारे दिल की बातों को बिना तुम्हारे बोले समझ सके। तुम्हें उन्हें बताना होगा कि तुम्हें उनकी कौन सी बात अच्छी लगती है, कौन सी बात बुरी लगती है। तुम्हें भी तो कभी उनसे कहना चाहिए ना कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता तुम्हारे डैड की सारी बातें, तुम्हारे पेरेंट्स की सारी बातें। तुम उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताओगे नहीं तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? और वैसे भी कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व ना करना चाहे, उन्हें खुशी ना फील कराना चाहे। तो फिर जो सिचन होता है वो इनकी बातें सुन रहा होता है और समझ भी रहा होता है। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है विंग आई एम सॉरी एंड थैंक यू। मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे पर्सन हो, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने अच्छे होगे। तुमने अपनी इस कंडीशन में भी जहाँ तुम प्रेग्नेंट हो, एक बेबी की मदर बनने वाले हो, उस कंडीशन में भी तुमने अपने बच्चे की नहीं बल्कि मेरी सोची, मुझे बचाया, मेरी इतनी हेल्प करी। थैंक यू सो मच विंग। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे बारे में कोई नहीं सोचता, मेरे बारे में किसी को कहना नहीं है, मगर तुमने अपनी जान पे खेल के मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। और आज के बाद ये सिचन तुमसे वादा करता है, तुम जो भी बोलोगे मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो भी पास्ट में तुम्हारे साथ किया। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और स्माइल करता है और बोलता है ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ करूँ तो सबसे पहले मैं जो कहता हूँ वो करो। तो फिर जो सिचन होता है वो बोलता है अब से तुम जो भी बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है अपने घर जाओ, अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगो, उन्हें बताओ कि तुम उनसे क्या चाहते हो और तुम भी जानो कि वो तुमसे क्या चाहते हैं। ट्रस्ट मी, वो तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जियो, अपनी लाइफ को जीने लायक बनाओ। इसलिए तो उन्होंने तुम्हें इतनी आज़ादी दी थी ना। तो फिर जो सिचन होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं और फिर वो अपना सर नोट करते हैं। हाँ, वो जाएंगे अपने डैड के पास। उन्होंने जिन लोगों पे ट्रस्ट किया था उन लोगों ने तो उन्हें धोखा दे दिया। उनके पेरेंट्स शायद सही तो कहते थे, शायद उन्होंने सब सही तो कहा था। अपने भाई से गुस्से और नाराज़गी के कारण वो इतने आगे निकल गए कि वो अपने फैमिली से भी दूर हो गए। उन्होंने उनकी बातों के बारे में सोचा नहीं, उनकी बातें भी सुनी नहीं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी अच्छा नहीं किया। और आज जब विंग उनसे कुछ मांग रहा है, कुछ कह रहा है, तो वो करेंगे। आफ्टर ऑल इतने वक्त में यही तो इंसान था जिसने हर वक्त विंग मतलब सिचन के बारे में अच्छा सोचा। और जो सिचन होता है वो विंग की ओर देखते हैं, बोलते हैं ठीक है। और फिर वो लोग वहीं पे कॉफ़ी पीने लगते हैं। और जो सिचन होता है फिर वो विंग की ओर देखते हैं, बोलते हैं वेट, मुझे भी तुमसे कुछ पूछना था। तो फिर जो विंग होता है बोलो। तो फिर जो सिचन होता है वो टाइम को देखते हैं, बोलते हैं तुम इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो फिर जो विंग होता है वो जो कॉफ़ी पी रहा होता है उसके गले में वो कॉफ़ी अटक जाती है, बोलती मतलब। तो फिर जो सिचन होता है वो विंग की ओर देखते हैं, बोलते मैंने तुमसे कुछ पूछा विंग, तुम इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रहे हो? आई मीन अभी रात के 3 बज रहे हैं और रात के 3 बजे एक ओमेगा घर से बाहर क्या कर रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो सिचन की ओर देखता है, क्योंकि सिचन इस वक्त सच में विंग की केयर करते हुए ये बात पूछ रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो अपना थोड़ा सर झुका लेता है और बोलता है एक्चुअली मुझे मेरी आंट ने घर से निकाल दिया। तो फिर जो सिचन होता है वो विंग की ओर देखता है, होता है व्हाट, पर क्यों? तो फिर जो विंग होता है वो अपने सर को ऊपर करता है और बोलता है एक्चुअली उन्हें इतने वक्त से पता नहीं था मेरी प्रेगनेंसी के बारे में, मगर आज उन्हें पता चल गया। और जब उन्हें पता चला तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तो फिर जो सिचन होते बोलते पर क्यों उन्होंने ये किया? तो फिर जो विंग होता है बोलता है ऑब्वियसली मुझे इस कंडीशन में वो अपने घर में क्यों रखेंगी, जबकि वो तो मुझे पहले ही अपने घर से निकाल देना चाहती थी, मगर
मगर अपने हस्बैंड की वजह से उन्होंने मुझे इतने वक्त तक अपने घर में रहने की जगह दी, और जब उनके पास एक वैलिड रीज़न हो गया मुझे घर से निकालने का, तो वो ये मौका क्यों छोड़ती। तो भी जो सिचुएशन होते बोलते हैं क्या ये बात, तो भी जो विंग होता है बोलता है ऑब्वियसली मेरे कॉलेज से ही उन्हें पता चल गया इस बारे में। उन्हें आज फ़ोन आया था, और टीचर ने उन्हें सारी बातें बता दी जो भी कॉलेज में मेरे बारे में चल रही है। तो फिर जो सिचुएशन होते हैं बोलते हैं तो अब तुम कहाँ जाओगे। तो फिर जो विंग होता है बोलता है अभी तो पता नहीं, पर देख लूँगा, वैसे भी मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, कहीं ना कहीं तो मुझे जगह मिल ही जाएगी। तो फिर जो सिचुएशन होता है बोलता है तुम पागल होगी क्या, इतनी रात में एक ओमेगा घर से बाहर। तो फिर जो विंग होता है बोलता है सिचुएशन रिलैक्स, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी फ्रेंड के पास चला जाऊँगा। और जो सिचुएशन होता है वो उसको दिखता है, बोलता है रियली, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा कोई फ्रेंड भी है। तो फिर जो सिचुएशन विंग होता है वो उसको दिखता है, बोलता है नहीं यार मेरे दोस्त भी है। तो फिर सिचुएशन होता है वो उसको दिखता है, बोलता है दोस्त थे तुम्हारी मगर अब नहीं है, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है विंग। तो फिर जो विंग होता है वो उसको देखता है और बोलता है हाँ एक्चुअली मैंने उनसे फ्रेंडशिप तोड़ दी थी। तो फिर जो सिचुएशन होता है बोलता है तो इस वक्त तुम्हारे पास जाने के लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है रिलैक्स सिचुएशन, तुम्हें इस सब चीज़ों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कहीं भी चले जाऊँगा, वैसे भी जहाँ मैं काम करता हूँ मैं वहाँ पे चले जाऊँगा, मैं आज रात के लिए तो मैं वहाँ पे सो जाऊँगा, वैसे भी मेरे पास उस जगह की एक्स्ट्रा की है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर जो सिचुएशन होता है वो उस विंग की ओर दिखता है, बोलता है तुम इसे अवॉइड क्यों नहीं कर देते। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है व्हाट। तो फिर जो सिचुएशन होता है बोलता है क्या ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड का है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है सिचुएशन मजाक मत करो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर जो सिचुएशन होता है बोलता है क्या। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर जो सिचुएशन होता है बोलता है तो तुम प्रेग्नेंट कैसे, ये बेबी किसका है। तो फिर जो विंग होता है वो सिचुएशन की ओर दिखता है और फिर वो अपने सर को थोड़ा डाउन कर लेता है, और जो सिचुएशन होता है बोलता है बोलो विंग, मैं जानता हूँ कि सब लोग कॉलेज में बहुत ही बेकार बातें करते हैं, मगर मुझे यकीन है तुम कोई बुरी उम्मीद का नहीं हो, मुझे इतना तो मैं तुम्हें समझता हूँ। तो मुझे बताओ ये सब कैसे हुआ, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे। तो भी जो सिचुएशन विंग होता है वो सिचुएशन की ओर दिखता है, क्योंकि सिचुएशन वो फर्स्ट पर्सन था, वो फर्स्ट अल्फा था जिसने उसकी बातों पे मतलब जो उसकी बातें सुनना चाहता है, जो जानना चाहता है एक्चुअली में हुआ क्या। वरना चैंग के अलावा कोई भी नहीं था जिसने उसे ये जानने की कोशिश करी। तो फिर जो विंग होता है वो उसको दिखता है, और अब यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक अगेन स्टार्ट होता है। विंग भी अपने दोस्तों की वजह से, या यूँ कह लो उनके हद से ज़्यादा फोर्स करने की वजह से, वो फर्स्ट टाइम क्लब गया था, और वो वहीं पे आराम से बैठा हुआ था। उसे ड्रिंक करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, और ना ही उसने आज से पहले कभी ड्रिंक करी थी। तो वो अभी भी वहाँ पे बैठे हुए जूस ही पी रहा था, मगर अचानक से उसके सर में दर्द होने लगा, और वो वॉशरूम गया था, और वहाँ से जब फ्रेश अप होके वापस आ रहा था तब वो उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा, उसकी पूरी बॉडी बड़ी जलने लगी। और उसके साथ ही वही सारी चीज़ें हुई जो एक वक्त पे सिचुएशन के साथ में मैंग्याओ ने करी थी। मगर जो विंग होता है वो फील कर सकता है कि उसे हीट आ गई है, सडनली उसकी हीट आ गई है, ऐसे कैसे हो सकता है। वो ये सब सोच रहा होता है, मगर उसके दिमाग में अभी कुछ भी नहीं आ रहा होता है। वो उसे बस खुद को हाइड करना है, कि वो जानता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे अल्फा है, अगर ये सब उसके ऊपर टूट पड़ गया तो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। और वो ये सब सोचते हुए एक रूम के अंदर चला जाता है, मगर उसे नहीं पता था कि उस रूम के अंदर ऑलरेडी कोई था जो कि एक्चुअली में अपनी रट में था। और जो विंग होता है वो गलती से उसके साथ अपनी नाइट स्पेंड कर देता है, और मगर उस रूम में इतना ज़्यादा अंधेरा था, इतना ज़्यादा डार्क था कि किसी ने भी एक दूसरे का फेस नहीं देखा था। और जब सुबह विंग उठा तब उस अल्फ़ा का फेस दूसरी डायरेक्शन में था, और मैंने इतनी हिम्मत नहीं करी कि मैं उसका फेस देख सकूं, और मैं वहाँ से निकल गया। और जो सिचुएशन होता है वो ये सारी बातें सुन रहा होता है, बोलता है व्हाट, तुम्हें पता है ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था कुछ दिन पहले, सॉरी परसों, मगर मैं किसी के साथ नहीं था, मुझे तो किसी ने शायद अकेले रूम में छोड़ दिया था। और जो विंग होता है वो उसकी बातें सुन के हंसने लगता है, और जो सिचुएशन होता है वो उसको देख रहा होता है, और जो विंग होता है बोलता है आई एम सॉरी एक्चुअली वो मैं था। तो भी जो सिचुएशन होता है वो उसको देखता है, बोलता है व्हाट, और जो विंग होता है वो थोड़ा हंसने लगता है, और फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और उसके सामने कुछ वीडियो ओपन करके रख देता है। और जो सिचुएशन होता है वो उस वीडियो को देखने लगता है, और उसमें उस वीडियो को देखने के बाद सिचुएशन को हद से ज़्यादा गुस्सा आता है, और उसकी आंखों में नाराज़गी भी साफ साफ नज़र आ रही होती है। जो विंग होता है वो उस वीडियो को सिचुएशन को देखता है, बोलता है तो तुम्हारा एक भी दोस्त अच्छा नहीं है। तो भी जो सिचुएशन होता है
तो बोलता है गलती मेरी है, मैंने आँख बंद करके दूसरों पे टच किया, और ऐसा बोल के वो उस फ़ोन को आगे की साइड बढ़ा देता है। और जो बीइंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है रिलैक्स। एक्चुअली सच कहूँ तो मुझे इस बारे में पहले ही पता था। तो फिर जो सीजन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है व्हाट। तो फिर जो बीइंग होता है बोलता है मैंने तुम्हारे ग्रुप की बातें कई बार सुनी थी तुम्हें लेके, वो तुम्हें सिर्फ यूज़ करते थे अपनी पार्टीज़ के लिए, अपनी अय्याशियों के लिए, सिर्फ यूज़ तुम्हारी, क्योंकि वो जानते थे कि तुम हद से ज़्यादा अमीर हो, और वो इतने अमीर नहीं थे, इतने रिच नहीं थे, इस वजह से उन्होंने तुम्हें यूज़ किया था। और यही तो कारण था कि मैं तुम्हें कई बार उनसे दूर रहने के लिए वार्न करता था, मगर तुम मेरी बातों को सीरियस नहीं लेते थे। और कुछ दिन पहले मैंने उन लोगों की ये प्लानिंग भी सुनी थी, मेंग्याओ, जो कि तुम्हारे पीछे पागल है, तुम्हें पाना चाहता है, या यूँ कह लो कि तुम्हारे पैसे के पीछे पागल है, और लैंड कॉर्पोरेशन पे राज करना चाहता है, रूल करना चाहता है। इसलिए उसने सोचा कि तुम तो कभी उसके पास नहीं जाते, वो तो चाहे तुम्हें कितना ही सीड्यूस कर ले, कितना ही तुम्हारे पास आ ले, तुम्हें उसे कभी भाव नहीं देते थे। इसलिए मेंग्याओ ने सोचा कि वो तुम्हें नशा दे, और उसके बाद वो तुम्हारे साथ स्लिप कर जाए, और फिर उसके बाद तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी, और अगर तुम नहीं करोगे तो लैंड फैमिली वाले तुम्हारी शादी उसके साथ फोर्सफुली करा ही देंगे, और फिर वो इनडायरेक्टली तुम्हारे मैंशन में, तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारी लाइफ के अंदर एंट्री कर ही लेगा। और यही उसका प्लान था। जो फिर जो सीजन होता है वो गुस्सा आ जाता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो टेबल पर अपना हाथ मारता है, बोलता है हाउ चीप। सच में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने घटिया ओमेगा भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर जो बीइंग होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है तुम्हें कब कहाँ कौन कौन यूज़ कर सकता है, ये बात तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। इवन कि तुमने क्या, कोई कभी नहीं सोच सकता कि लोग हमें अपने मतलब के लिए किस हद तक यूज़ कर सकते हैं। तुम्हें सावधान रहना चाहिए था। तो फिर जो सीजन होते हैं वो बोलते हैं गलती मेरी थी। तो फिर जो बीइंग होता है बोलता है जानता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी तुम्हें बुरी चीज़ें बताई नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी तुम्हें ये सब बताया ही नहीं कि लोग तुम्हारा फ़ायदा किस तरह उठा सकते हैं। उन्होंने सिर्फ तुम्हें अच्छी बातें बताई। और तो भी जो सीजन होता है वो अपना सर नोट करता है, और जो विंग होता है वो अब टाइम को देखता है, बोलता है आई थिंक अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तो भी जो सीजन होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है हाँ, मगर उससे पहले मुझे एक काम करना है। और जो विंग होता है वो सीजन की ओर देख रहा होता है, और जो सीजन होता है वो अब विंग को देख रहा होता है ऊपर से नीचे तक, बोलता है आई थिंक मैं जानता हूँ। और फिर वो किसी को कॉल करता है, बोलता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मगर दूसरी साइड से जो पर्सन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी नींद में होता है, और बोलता है तुम्हें सुबह के 4 बजे मुझे फ़ोन करना ज़रूरी था क्या, मैं सो रहा था। और जो सीजन होता है बोलता है अगर सो रहे थे तो अब उठ जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए अभी, राइट नाउ। और जो वो पर्सन होता है वो खड़ा होता है और बोलता है तुम्हें क्या मेरी हेल्प चाहिए यार, मुझे सोने दो ना, तुम जानते हो ना मैं लेट नाइट तक ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा था। तो फिर जो सीजन होता है वो हंसता है, बोलता है रियली, मुझे हिसाब से तो तुम कुछ वैसी वाली बुक्स पढ़ रहे होगे, उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है तो मैं सच में पढ़ रहा था यार। और जो वो सीजन होता है वो इस्तेमाल करता है, बोलता है हुसैन आई थिंक यू नीड टू वेकअप, खड़े हो जाओ जल्दी, क्योंकि मुझे तुम्हारी अभी हेल्प चाहिए, और जल्दी इस एड्रेस पे आओ। और फिर जो हुसैन होता है बोलता है मुझे बताओ क्या हेल्प चाहिए तुम्हें मेरी। तो फिर जो सीजन होता है बोलता है मुझे अभी एक रूम चाहिए। तो फिर जो सीजन होता है मतलब हुसैन होता है वो उसकी बातें सुनता है, होता है तुम पागल हो गए क्या, तुम्हें रूम चाहिए तो होटल में जाओ ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तो फिर जो सीजन होता है बोलता है वैसा आई मीन सॉरी, मेरी गलती है, मुझे एक अपार्टमेंट चाहिए 2 लोगों के रहने के लिए, जल्दी से इंतज़ाम करो और तुरंत यहाँ पे आओ। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है पर अभी। तो फिर जो सीजन होता है वो फ़ोन रख देता है, और जो बीइंग होता है वो उसको देखता है, बोलता है अपार्टमेंट, क्या तुम अपने घर नहीं जा रहे। और जो सीजन होता है बोलता है नहीं अच्छी बात नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरा फ्रेंड यहाँ पे इस तरह रहे, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए रहने की इंतज़ाम कर लूँ। तो फिर जो विंग होता है वो उसको देखता है, बोलता है तुम पागल होगी क्या, तुम्हें मेरे लिए ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे पैसों का यूज़ करने का। तो फिर जो सीजन होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है रिलैक्स विंग, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर अपने पैसे वेस्ट कराऊँ, या फिर विंग तुम मेरे दोस्त हो, और सच कहूँ तो हर बार मैंने गलत चीज़ों पे अपने पैसे वेस्ट किए हैं। अब अगर मैं किसी अच्छी चीज़ पे अपने पैसे यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे हिसाब से अच्छी बात है। और फिर वो विंग की ओर दिखता है, और फिर वो उसकी टम्मी की ओर दिखता है, बोलता है तुम्हें अभी इस चीज़ की ज़रूरत है, एटलीस्ट खुद के लिए नहीं तो इसके लिए, और वैसे भी तुम भी तो इसे एक ब्राइट फ्यूचर देना चाहते हो ना, और तुम इसे इस कंडीशन में कहाँ पे लेके जाओगे विंग, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आज मैं सीजन तुम्हारे आगे अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। वैसे भी तुमने कहा ना कि हमारे बीच
कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हारे पैसे ऐसे कैसे ले सकता हूँ? तो समझ लो अब एक दोस्ती का रिश्ता बनाते हैं, और दोस्ती का रिश्ता हुआ तो इस हिसाब से ये मेरा नेफ्यू या नीस हुआ। तो एक अंकल अपने नेफ्यू या फिर नीस के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं यही तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। क्या तुम मेरे इस हैंड को, आई मीन फ्रेंडशिप वाले हैंड को होल्ड करोगे? तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर दिखता है, और फिर वो थोड़ा सोचता है, मगर फिर वो सिचन की ओर दिखता है, और जो सिचन होता है वो स्माइल करके उसकी ओर दिख रहा होता है और बोलता है ट्रस्ट मी, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मुझे यकीन है, और फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ा देता है, और जो हुसैन होता है, सॉरी सिचन होता है, वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है गुड। अब मुझे लगा कि मेरे पैसे किसी अच्छी चीज़ में यूज़फुल होंगे, और फिर वो उसकी टमी की ओर देख रहा होता है और बोलता है तुम बताए, मुझे बेबीज़ काफ़ी पसंद है। और फिर वो विंग की ओर देखता है, बोलता है वैसे क्या सच में तुम्हें उस पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं पता? तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है क्या तुम जानना चाहते हो तुम्हारी बेबी का फादर कौन है? तो फिर जो विंग होता है बोलता है सिचन, मुझे इस बारे में जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी ये बेबी, आई मीन इस बेबी का फादर कौन है ये मुझे नहीं जानना। वैसे भी इस बेबी का मदर तो मैं हूँ ना, ये मेरा बेबी है, सिर्फ मेरा। और तुम्हें पता है इसके अलावा मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो मेरा ब्लड रिलेटिव हो। मेरे खून का कोई भी रिश्ता इस दुनिया में नहीं है। ये है जो पहला होगा, और मैं इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ऐसा बोल के वो अपनी टमी पे हाथ फेरता है, और वो अपनी टमी की ओर देख रहा होता है। और जब इस चीज़ को फील करता है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। ये ओमेगा, ये छोटा सा ओमेगा कितना ज़्यादा अच्छा है, कितना ज़्यादा ब्रेव है, वही सब सोच रहा होता है। और फिर बोलता है ठीक है, तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा, आफ्टर ऑल मैं इसका अंकल जो हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो उसके ओर दिखता है, बोलता है तुम क्यों इसके बार बार अंकल अंकल बोल रहे हो? तो फिर जो सिचन होता है बोलता है हाँ मैं इसका अंकल ही तो हुआ। तो फिर वो इस्तेमाल करके उसकी ओर देख रहा था, और जो विंग होता है वो अपना सर को हिलाता है और बोलता है मेरे साथ वो सब हुआ था, और जब मैंने महंगा और बाकी सब की बातें सुनी थी तब मुझे लगा था कि जो चीज़ मेरे साथ हुई वो तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए, और इसलिए मैंने वो सब किया था। मैंने 2 लोगों को हायर किया जो तुम्हें उठा के एक रूम के अंदर पैक कर सके, और उस रूम का बिल मैं नहीं भर सकता था यार, इसलिए मैंने तुमसे लेने के लिए बोला। और जो सिचन होता है वो स्माइल करता है, और फिर वो लोग मतलब कि जो हुसैन होता है वो वहाँ पे आ जाता है, और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और जो हुसैन होता है फिर वो उसे एक अच्छे से अपार्टमेंट में लेके आता है और बोलता है ये सबसे पास यही है, और मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा भी है, 2 लोगों के रहने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। और जो हुसैन होता है वो सिचन की ओर देखता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है इस वक्त सिचन के ऊपर, क्योंकि इस इंसान ने सुबह सुबह उसे परेशान किया मगर वो कुछ कर नहीं सकता। और जो सिचन और विंग वो उस अपार्टमेंट के अंदर आता है। वो अपार्टमेंट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी छोटा था, और काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी था, मगर 2 लोगों के लिए रहने के लिए इनफ था। और जो विंग होता है वो उस अपार्टमेंट को दिखता है, और उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ये उसके फेस पे ही दिख रहा होता है। और जो स्टैन होता है वो इस्तेमाल करता है, बोलता है अपार्टमेंट तो काफ़ी अच्छा है विंग, कि तुम्हें सही लगा? और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, और उसकी जो शाइनिंग आंखें होती है उसे देख के सिचन समझ जाता है कि हाँ उसे अपार्टमेंट कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा। और फिर वो हुसैन की ओर देखते हैं, बोलते हैं डन, ये अपार्टमेंट मुझे पसंद है, और मैं इसे ही बुक करता हूँ, तुम ये लो तुम्हारी पेमेंट। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है हाँ ठीक है, पर मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है, दोबारा मुझे इस टाइम पे कभी कॉल मत करना, वरना तुम्हारा मर्डर कर दूंगा अगली बार। तो फिर जो सिचन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हुसैन। और जो हुसैन होता है वो थोड़ा चुप होता है, बोलता है ठीक है जा रहा हूँ मैं। और फिर वहाँ से निकल जाता है, और उनकी मतलब कि उस घर की वो वहीं पे रख जाता है, और फिर वहाँ से चला जाता है। और जो सिचन होता है बोलता है ठीक है। फिर वो अंदर जाता है, वहाँ पे एक बेड था ऑब्वियसली, और वहाँ पे कुछ फर्नीचर भी का सामान भी था। तो बोलता है ठीक है, और बाकी ज़रूरत की चीज़ें हम कल ले आएंगे, तुम अभी यहाँ पे रहो, और आई थिंक तुम्हें अब सोने की ज़रूरत है, रेस्ट करो। क्या तुमने कुछ खाया था? तो फिर जो सिचन विंग होता है बोलता है हाँ मैंने खा लिया था, रिलैक्स। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है ठीक है अब सो जाओ, तुम्हें सोने की ज़रूरत है। और फिर जो विंग होता है वो बोलता है और तुम्हें घर जाने की। और आई थिंक इस बार जब तुम्हें डैड तुम्हें डांटे तो अपनी नाक को थोड़ा नीचे रखना, चिल्लाना मत उनके ऊपर। तो फिर जो सिचन होता है वो अपनी नेक कर्व करता है, बोलता है ठीक है, और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। और जो विंग होता है वो अब उस बेड के ऊपर लेट जाता है, और वो सोच रहा होता है सिचन के बारे में। और फिर बोलता है सच में वो काफ़ी अच्छा इंसान है। ये बात मुझे उसे पहली बार देखती ही समझ में आ गई थी, जब उसने मेरी हेल्प करी थी, मेरी इतनी बातें सुनाने के बावजूद भी। और विंग ये सारी बातें सोचते हुए अब सो जाता है। और दूसरी ओर जो सिचन होता है वो भी विंग के बारे में सोच रहा था, और विंग ने उसे जो भी बातें बोली वो उन सब बातों के बारे में सोच रहा था। और अब वो रियलाइज़ करता है सच में उसने काफ़ी सारी गलतियाँ करी, मगर अब उसे अपने डैड से, अपनी मदर से माफ़ी मांगनी होगी, और वांजी से भी।
भांजी और उसके बीच में जो भी गलतफहमी है वो उससे दूर करना चाहता है। अब वो सब चीज़ सॉल्व करना चाहता है और ऐसा बोल के वो आगे की साइड आई मीन बैठा होता है और ड्राइवर चला रहे होते हैं कार को, टैक्सी ड्राइवर। अब वो लैंड मेंशन के आगे पहुंच जाते हैं और इन समय ऑलमोस्ट सुबह के 6 बज ही गए हैं। उन्हें यहाँ आते आते 6 बज चुके हैं और फिर वो उस मेंशन की ओर देखते हैं। वो अपने बैग को लेके बाहर निकलते हैं और फिर वो सामने देखते हैं। सामने वहाँ पे वॉचमैन जो कि अपने ऑफिस के अंदर बैठा होता है और जो सीजन होते हैं वो आगे जाते हैं और वो वॉचमैन को आवाज़ लगाते हैं और उसे डोर ओपन करने के लिए बोलते हैं। और जो वॉचमैन होता है वो तो शॉक हो जाता है, उनके यंग मास्टर बाहर थे मगर वो गए कब, वो ये सब सोच रहा होता है। मगर वो सिचन से पूछ नहीं सकता क्योंकि वो जानता है कि सिचन थोड़े गुस्से टाइप है और अगर उसने कुछ पूछा और सिचन ने गुस्सा कर दिया तो वो कैसे हैंडल करेंगे, इस वजह से वो कुछ पूछते नहीं। और जो सिचन होता है वो भी वहाँ से निकल जाता है अंदर की साइड और वो आगे आगे बढ़ रहा होता है और वो सोच रहा होता है वो कैसे माफ़ी मांगेगा अपने पेरेंट्स से, अपने डैड से। वो ये सब ही सोच रहा होता है मगर अभी भी वो आगे बढ़ रहा होता है और तभी दिखाया जाता है सिचन जो कि अंदर आ चुके होते हैं और जो सिचन होते हैं वो सामने देखते हैं, सामने जहाँ पे लैन चिंगचुन वो सब पे बैठे हुए हैं और एक अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। और मैडम लैनी वो भी सर्वेंट को कुछ काम बोल रही होती है, सुबह सुबह सफाई करने के लिए, कहाँ उन्हें क्लीन करनी है, ये सब बता रही होती है। और जो सिचन होता है वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है और फिर वो अपने डैड को देखता है और वो हर वक्त हर उन चीज़ों को याद करता है जब उसके डैड ने उसे प्यार किया था और किस तरह वो उनसे धीरे धीरे करके दूर होता गया। वो ये सारी बातें सोच रहा होता है और फिर वो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं अपने डैड को देखते हुए। उन्होंने कितना कुछ बोल दिया ना अपने डैड को, अपने गुस्से में उन्होंने अपने डैड से किस तरह बातें की, वो सब सोच रहे होते हैं और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। और जो चिंगचन होता है उनका ध्यान तो अभी भी सिर्फ अपने न्यूज़पेपर पढ़ने में होता है और लैनी जो कि घर का काम करा रही होती है। मगर तभी जो सीजन होते हैं वो जस्ट अपने डैड के घुटनों के पास आके गिर जाते हैं, वो अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं और जो चिंगचन होता है वो शॉक होते हैं और फिर वो सिचन की ओर देखते होते हैं। सिचन जिनके फेस के ऊपर काफ़ी सारी चोटों के निशान हैं और उनकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा आंसू, उनकी आइज़ रेड है। और जो चिंगचन होते हैं वो उसकी आंखों की ओर देखते हैं, उनके फेस की ओर देखते हैं, बोलते सिचन क्या हुआ। और जो सिचन होते हैं वो बस अपने डैड के पैरों को पकड़ लेते हैं और वो रोने लगते हैं, बहुत बुरी तरह रो रहे होते हैं और बस बोल रहे होते हैं आई एम सॉरी डैड, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। और जो चिंगचन होते हैं वो सिचन को देखते बोलते हैं सिचन शांत हो जाओ, क्या हुआ सिचन। और जो मैडम लैनी होती है वो जब ये बात सुनती है तो वो भी किचन से बाहर निकल के आ जाती है और वो देख रही होती है कि सिचन किस तरह अपने डैड के पैरों में गिरा हुआ है और किस तरह रो रहा है, अपने डैड के पैरों को हक किए हुए किस तरह रो रहा होता है। और तभी पीछे से जो वांजी होता है वो भी अपनी मॉर्निंग वॉक कंप्लीट करके आ जाता है और वो भी ये देखता है और वो भी शौक होता है और वो वहीं पे खड़ा होकर इस सीन को देख रहा होता है। और जो सिचन होते हैं वो अभी भी बहुत बुरी तरह रो रहे होते हैं और जो चिंगचन होते हैं वो उसे साइड करते हैं, बोलते हैं सिचन क्या हुआ तुम्हें, हाँ ये कुछ बात है क्या। और वो खड़े हो जाते हैं और जो वो सिचन की ओर देख रहे होते हैं और जो सिचन होते हैं वो अपने डैड की ओर देखते हैं और फिर वो अपने हाथों को जोड़ देते हैं और बोलते हैं आई एम सॉरी डैड, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने हमेशा आपको डिसरिस्पेक्ट किया, आप मेरे फादर थे और मैं आपका सन, इस नाते मुझे हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, आपकी हर बातों को मानना चाहिए था। आप मेरे बारे में कभी कुछ गलत नहीं सोच सकते, मुझे समझना चाहिए था। मगर मैं बेवकूफ़ था जो आपकी हर बातों को गुस्से और नाराज़गी के चलते मैंने इग्नोर किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं नाराज़ था, मैं अपनी बातें कभी आपको समझा नहीं पाया और ना ही आपकी बातें कभी मैंने माननी चाहिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती थी। एक बेटा होने के नाते मुझे हर वक्त आपके साथ खड़ा रहना चाहिए था, मगर मैं आपसे बहुत दूर था। आई एम सॉरी, मैं आपसे धीरे धीरे दूर होता गया। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ डैड, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कितनी बार आपसे बुरा भला कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। और ऐसा बोल के वो रो रहे होते हैं और जो चिंगचन होते हैं वो जब अपने बेटे की ये कंडीशन देखते हैं तो वो डायरेक्ट जाके सिचन को गले लगा लेते हैं, बोलते सिचन शांत हो जाओ सिचन। और वो उसके फॉरहेड पर टैप कर रहे होते हैं, बोलते शांत हो जाओ सिचन, कुछ भी नहीं हुआ,
कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है सिचन। और जो सिचन होता है वो अपने डैड को डायरेक्टली गले लगा लेते हैं, होते आई एम सॉरी डैड, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए डैड। और जो लैनी होती है वो भी वही वहाँ पे आ जाती है, बोलती है सिचन क्या हुआ, और वो भी नीचे झुकती है, उसकी शोल्डर पे हाथ रखती है। और जो सिचन होते हैं वो अपनी मदर फादर दोनों को टाइटली हक कर लेते हैं और वो रोने लगते हैं, बहुत ही बुरी तरह रो लेते हैं। और जो मेड सर्वेंट वो सभी इस नज़ारे को देख रहे होते हैं, और वांची भी होता है। फिर वो उन मतलब सर्वेंट और मेड की ओर दिखता है और उन्हें जाने के लिए इशारा कर देता है, और वो सभी वहाँ चले जाते हैं। और जो वांची होता है वो भी उनकी ओर बढ़ रहा होता है, और फिर वो वहीं पे खड़ा होकर इस नज़ारे को देख रहा होता है। और वो सिचन की ओर देख रहा होता है, सिचन जो कि बहुत बुरी तरह रो रहे होते हैं, और उनके फेस पे भी काफ़ी सारे चोटों के निशान होते हैं। और जो वांची होता है वो उनकी मुट्ठी टाइट कर जाती है। वो देख रहे होते हैं अपने छोटे भाई के फेस पे चोटों के निशान, और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और फिर वो सिचन की ओर देखते हैं, सिचन जो कि अभी भी अपनी मदर फादर को टाइटली गले लगा के रो रहे होते हैं, मगर फिर वो धीरे धीरे शांत होते हैं। और फिर वो सामने देखते हैं, सामने जो कि वांजी अपने दोनों हैंड्स को पीछे करके खड़ा होता है, और वो सिचन की ओर देख रहा होता है। और जो सिचन मतलब वांजी होता है वो सिचन की ओर देख रहा होता है, और जो सिचन होता है वो भी वांजी की ओर देखता है। और अब वो खड़ा होता है, और जो वांजी होता है वो देख रहा होता है सिचन की ओर, और सिचन जो कि अब वांजी की ओर बढ़ रहा होता है। और जो वांजी होता है वो थोड़ा शॉक होता है, वो कुछ रिएक्ट करता है उससे पहले जो सिचन होता है वो डायरेक्टली वांजी को आके हक कर लेता है। और जो वांजी होता है वो शॉक हो जाता है, उसकी जो मुट्ठी टाइट कसी हुई थी वो खुल जाती है। फर्स्ट टाइम था जो उसके भाई ने उसे इस तरह गले लगाया है। या ये यूँ कह लो कि कब उन्हें उसे याद नहीं है कब सिचन ने उसे इस तरह गले लगाया था लास्ट टाइम, कब था वो रिमेम्बर नहीं कर पा रहे। और वो फील कर सकते हैं सिचन किस तरह उसकी बाहों में आके रो रहे हैं, किस तरह उसे टाइटली होल्ड किए हुए हैं। और जो वांजी होता है वो अब अपने हाथों को ढीला छोड़ते हैं, और फिर वो धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर करते हैं, और सिचन के पीठ के ऊपर फहराने लगते हैं, और उसे शांत कर रहे होते हैं, धीरे धीरे उसे सोवर कर रहे होते हैं। और जो सिचन होता है वो भी अब शांत हो चुके होते हैं, और वो बस वांजी की ओर देखते हैं, और उसे सॉरी बोलते हैं, और बोलते हैं आई एम सॉरी भाई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपसे बहुत रूडली बात करी ना, मैंने हमेशा आपको इग्नोर किया, कभी भी आपकी बातें नहीं मानी, कभी भी आपकी बातें सुनी नहीं, जो कि हमेशा सही थी। मुझे आपकी बातें माननी चाहिए थी। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो फिर जो वांजी होता है वो सिचन की ओर दिखता है, और अब वो उसके फेस पे हाथ फिराता है और बोलता है ये किसने किया? हाँ, क्या हुआ है? किसने मारा तुम्हें? मैंने पूछा, किसने मारा तुम्हें? किसने मेरे भाई को मारा? हाँ, किसकी इतनी हिम्मत जिसने लैन फैमिली के सेकंड सन को मारा? हाँ, किसने मारा तुम्हें? तो फिर जो सिचन होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं, और फिर वो स्माइल करते हैं, बोलते हैं आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे लगा था कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप मेरी फिक्र नहीं करते, मगर देखिए ना, आप तो मेरी फिक्र करते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो उसे टाइटली गले लगा लेता है, बोलता है किसने कहा सिचन कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? किसने कहा मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करता? तुम मेरे भाई हो, और भाई तो भाई की फिक्र करता ही है ना, भाई तो भाई से प्यार करता ही है ना, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ सिचन। तो फिर जो सिचन होता है उसने वांजी को अगेन टाइटली होल्ड कर लिया होता है, बोलता है आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे सिर्फ नफरत की, मुझे माफ़ कर दीजिए। और जो वांजी होता है बोलता है रिलैक्स, शांत हो जाओ सिचन, सब ठीक है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। क्या हुआ मुझे बताओ, क्या हुआ? तुम कहाँ गए थे? हाँ, कहाँ से आ रहे हो? तो फिर जो सिचन होता है वो अब अपनी फैमिली मेम्बर्स की ओर देख रहा होता है, और फिर वो उन्हें सब चीज़ बता देता है, सिवाय विंग को छोड़ के वो उन्हें हर चीज़ बता देता है। किस तरह वेंचाओ ने उसे ये सारी बातें बोली, किस तरह सिचन अपने घर से चोरी करके यहाँ चला गया, और किस तरह उसके फ्रेंड्स ने उसे मारने की कोशिश करी, और किस तरह फिर पुलिस उन्हें पकड़ के ले गई। और ये सारी बातें वो अपनी फैमिली को बताता है। और जो वांजी होता है वो सिचन कर देखता है, होता है तुमने उन्हें जाने कैसे दिया? हाँ, प्लीज़ वाले माई फुट, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा, बहुत अच्छे सबक सिखाऊंगा। तो फिर जो वांजी होता है जो सिचन होता है वो उसके हाथों पे अपना हाथ रख देते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं ब्रदर, उन्हें ऑलरेडी सज़ा मिल गई है, और वो ठीक है, जो भी है। अब मुझे और किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना, प्लीज़ छोड़ दीजिए, जो भी होगा देखा जाएगा। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है मैं उन्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगा, और फिर वो अपने रूम की ओर चला जाता है। और जो सिचन होते हैं वो अपनी फैमिली की ओर देखते हैं, और बोलते हैं आई एम सॉरी डैड,
मैंने अपने घर से चोरी करी। आई एम सॉरी। तो फिर जो उसके फादर होते हैं वो उसे टाइटली गले लगाते हैं, बोलते इट्स ओके, सब तुम्हारा ही तो है, और वैसे भी तुमने गलती करी, मगर तुमने माफ़ी तो मांगी ना, तुम्हारे आंसू सच्चे हैं और ये मैं देख सकता हूँ। मैं खुश हूँ, मेरा बेटा वापस आ गया, मेरा बेटा आज फर्स्ट टाइम एक्चुअली में वापस आ गया, मैं खुश हूँ। तो फिर जो सचिन होते हैं वो बोलते हैं आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत परेशान किया, पर आई प्रॉमिस अब से मैं कुछ नहीं करूँगा, अब से मैं हर वो चीज़ करूँगा जो आप चाहते हैं। ये मेरा वादा है आपसे। आई एम सॉरी डैड, मुझे अच्छा नहीं लगता था जब आप मुझे वांजी ब्रदर से कंपेयर करते थे। मैं जानता हूँ मैं उनके जितना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं उनके जितना हार्ड वर्क नहीं कर सकता, मगर मैं कभी आपको ये बात बता नहीं सका। मुझे माफ़ कर दीजिए। जब भी आप मुझे उनसे कंपेयर करते थे मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, मगर आई प्रॉमिस आपसे मैं जो भी आप बोलेंगे वो करने की कोशिश करूँगा, जो भी आप मुझसे चाहेंगे मैं वो करने की कोशिश करूँगा। मैं आप चाहते हैं ना मैं बिजनेस ज्वाइन करूँ, मैं बिजनेस ज्वाइन करूँगा और बुद्धा से सीखूँगा कि बिजनेस को कैसे चलाया जाता है। तो भी जो लंच चिंगजन होते हैं बोलते हैं नहीं, तुम सिस्टन तुम्हें जो भी करना है तुम वो करो। आई एम सॉरी, मुझे कभी समझ नहीं आया, मुझे पता नहीं चला था कि तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है। मैंने कभी तुम्हें और फांजी को कंपेयर नहीं किया सिचन। मैं तो बस तुमसे उम्मीद रखता था, और एक फादर अपने बच्चे से तो उम्मीद रखते हैं ना। मैं बस चाहता था कि तुम भी अपनी लाइफ में फांजी जितने सक्सेस बनो, बस इतना ही। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम उसकी तरह बनो। सक्सेस अलग अलग तरीक़े से पाई जा सकती है। अगर तुम्हें किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो तुम वो करो। मैंने कभी तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया, ना ही अब करूँगा। आई एम सॉरी, मैं बस तुम्हें काबिल देखना चाहता था अपने लिए। तो फिर जो स्टैन होते हैं वो अपने डैडी को टाइटली होल्ड कर लेते हैं और वो पिंग की सारी बातें याद कर रहे थे। पिंग ने सही कहा था, पिंग ने बिल्कुल सही कहा था। और फिर वो स्माइल करते हैं। और ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो हम कल देखेंगे। मैं जानता हूँ अभी फंक्शन मूवमेंट नहीं है, मगर कल के पार्ट के बाद शायद वाक्शन मूवमेंट दिखाया जाए और शायद हद से ज़्यादा जेलेसी भी दिखाई जाए, तो हम कल देखेंगे। बाय। और आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ।